पीएसएल 9 का दूसरा मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस पिशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जो कि 28 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे के टाइम जो है वो आपका मुकाबला स्टार्ट होने जाएगा। यानी कि डबल हेड दूसरे दिन मुकाबला होगा 28 फरवरी को। तो पहला मुकाबला दोपहर वाला आपको कोयटा और पिशावर का देखने को मिलेगा। इन दोनों की प्लेइंग 11 जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये दोनों टीमें पहले मुकाबले के अंदर कौन सी जो प्लेइंग 11 उतारने जा रही हैं। ये सब जो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है वो रोज़मर्रा की तरह हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जो है वो ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली तमाम पीरियड न्यूज़ खबरें फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुंचे रहें। और वीडियो को भी जो है वो खूब जो है वो लाइक किया करें। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए पिशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 जो है वो तैयार कर लेते हैं कि पहले मुकाबले में क्या पॉसिबल हो सकता है कि पिशावर ज़ल्मी ये प्लेइंग 11 लेके जाए। उनके पास ओपनिंग पेयर के अंदर सैम अयूब और बाबर आजम एक अच्छा जो है वो टाइमलाइन मौजूद है, क्योंकि सैम अयूब जो बारियां खेलते हैं वो लंबी हिटिंग लगाते हैं 6 ओवर में, और बाबर आजम थोड़ा स्लो डाउन खेलते हैं। उनकी अपनी क्लास है बाबर आजम की। तो इन दोनों की भाई साहब ओपनिंग जोड़ी जो मैं समझता हूँ वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा भाई साहब मोहम्मद हारिस तीसरे नंबर पर आकर खेल सकते हैं। चौथे पर जो है वो टॉम कूलर कैडमोर का नंबर बनता है। पाँचवें पर आसिफ अली, छठे पर जो है वो रोबमन पॉवेल, सातवें पर आमिर जमाल, आठवें पर जो है वो लुंगी नगीडी, 10वें पर नूर अहमद, 11वें पर खुरम शहजाद जो है वो आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। मोहम्मद रिशान जो है वो 9वें नंबर पर जो है वो आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो खुरम शहजाद की जगह सलमान इरशाद भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आसिफ अफरीदी भी एक और अगर स्पिनर लगाना चाहें तो वो भी खेल सकते हैं। नूर अहमद इनके पास एक स्पिनर ही खाली मौजूद है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अगर ये दूसरा स्पिनर भी लगाना चाहें तो यहाँ पर जो है वो आसिफ अफरीदी इनके लिए एक बेस्ट जो है वो चांस रहने वाला है। आसिफ याकूब जो है वो आरिफ याकूब इनके लिए बेस्ट चांस जो है वो रहने वाला है। आसिफ अफरीदी मुंह से निकल गया, लेकिन आरिफ याकूब काफ़ी ज़बरदस्त डोमेस्टिक के अंदर बॉलिंग करके आए, तो वो क्या पता खुरम शहजाद की जगह उसको जो है वो एक यहाँ पर तब्दीली कर सकते हैं। बाकी जो 11 लड़के हैं उनमें नूर अहमद, मोहम्मद रिशान, लुंगी नगेडी, रोबमन पॉवेल है, आमिर जमाल, आसिफ अली, टॉम कूलर, कैडमोल, मोहम्मद हारिस, बाबर आजम, सैम अयूब और आपके ये जो है वो रह सकते हैं 10 खिलाड़ी। इसके अलावा 11वें का पक नहीं है। अगर पिशावर ज़ल्मी चाहे तो 4 फास्ट बॉलर के साथ जा सकती है। अगर चाहे तो यहाँ पर एक स्पिनर को भी जो है वो ऐड कर सकती है। वो आरिफ याकूब की सूरत में रह सकता है। खुरम शहजाद को खिलाना है, आरिफ याकूब को खिलाना है, या फिर सलमान इरशाद को खिलाना है। ये आपकी जो है वो चॉइस रहने वाली है। इन तीनों में से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको जो है वो प्लेइंग 11 में होना चाहिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कोयटा ग्लेडिएटर की प्लेइंग 11 के हवाले से। तो भाई कोयटा ग्लेडिएटर की प्लेइंग 11 आपके साथ सबसे पहले बता दूं, ओपनिंग पेयर इनका जैसन रॉय रह सकता है। इसके अलावा ख्वाजा नाफे एक बेस्ट जो है वो इनके पास ऑप्शन मौजूद है। इस लड़के की भी क्लास अपनी है, जैसन रॉय की तो अलग ही क्लास है, इतनी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखी है। फिर उसके साथ ख्वाजा नाफे, तो भाई साहब जोड़ी जो है वो बन सकती है और तगड़ी जोड़ी बन सकती है इन दोनों की। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रायली रूसो, चौथे पर जो है वो साउथ शकील को खिला सकते हैं। इसके अलावा पांचवें पर शरफैन रोदरफुड मैं समझता हूं कि होना चाहिए। अगर पांचवें पर शरफैन रोदरफुड को अगर आप नहीं खिला सकते तो फिर उनकी जगह ये अपॉइंट कर सकते हो आप, विल स्मिथ को जो है वो प्लेइंग 11 में डाल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से शरफैन रोदरफुड को ही खिलाया जाएगा, क्योंकि ऊपर काफ़ी राइट हैंडेड हो जाएंगे। तो विल स्मिथ बेस्ट है, शरफैन रोदरफुड भी बेस्ट है। दोनों में से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किनको जो है 5वें नंबर पर खिलाना चाहिए। इसके अलावा सरफराज अहमद कैप्टन 6ठे नंबर पर आकर खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में। इसके अलावा 7वें पर वसीम जूनियर, 8वें पर अबरार अहमद, 9वें पर मोहम्मद हसनैन, 10वें पर मोहम्मद आमिर, 11वें पर अकील हुसैन जो है वो आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अकील हुसैन को मैंने रखा है क्योंकि हसरंगा का पूरे तरीके से फिल वक्त तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हसरंगा आया तो फिर अकील हुसैन को बिठा दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल अकील हुसैन ने पीएसएल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्पिन बॉलिंग करा के दिखाई थी। तो यहाँ पर अकील हुसैन जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में बन सकते हैं। ये जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर की पॉसिबल प्लेइंग 11 रह सकती है, जो पहले मुकाबले के अंदर मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा ज़्यादा जो चांस जीतने के ज़्यादातर चांसेस अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं समझूंगा कि फिलवक्त पिशावर ज़ल्मी के बैटिंग लाइनअप में से ज़्यादातर चांसेस जीतने के, अगर 90% उनकी बैटिंग लाइनअप काम करती है तो पिशावर जीतेगी। इसके अलावा अगर 90% जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर की बॉलिंग काम कर जाती है मोहम्मद आमिर की सूरत में, तो फिर कोयटा ग्लेडिएटर जीत जाएगी। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो ये मुकाबले होंगे उनकी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।